तुम्हारे एड्रेस पे कौन रहता है? तो भाई मेरे एड्रेस पे मैं रहता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमने कह दिया कि आई के एड्रेस पर क्या वैल्यू है, स्टार पूछता है क्या वैल्यू है और एम परसेंट पूछता है क्या एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस क्या चीज़ है? एड्रेस इस तरह का मेमोरी एड्रेस। और ये आई यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ कि भाई आई के अंदर वैल्यू क्या पक्का। ठीक है, पावर 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 पावर, ठीक है। ओके सर जी, नाम शायद आपने सुना हो पहले कभी, ठीक है। हाँ सर, सुना तो था सर, हम लोगों ने बप्पा जी में सुना था, बप्पा ने जो पावर हुआ करता था, रेट ऑफ वर्क, ठीक है। ये वो वाला पावर नहीं है, ये कुछ और पावर, ये ऑप्टिक्स वाली पावर है, ठीक ठीक है सर। ऑप्टिक्स वाली पावर क्या होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बोले सर यहाँ जो पावर है, ठीक है, ऑप्टिक्स में जो पावर है, इसका मतलब होता है ताकत। बोले पहले भी तो ताकत ही थी, मगर नहीं, ये ताकत दूसरी है। ये ताकत है कन्वर्ज करने की, रेस को कन्वर्ज करने की, एबिलिटी टू कंजर्व। ताकत कि आप जो रेस आ रही है, पैरेलल रेस को कितनी जल्द, मतलब कितने बढ़िया तरीके से, कितने कितने बढ़िया तरीके, मतलब आप कितने अच्छे से आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ज कर सकते हो। तो हम बोलेंगे भाई साहब, जिसका कन्वर्जिंग नेचर जितना ज्यादा होगा, इसकी कन्वर्ज करने की ताकत जितनी ज्यादा होगी, हम बोलेंगे भाई साहब उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। हमारी बात समझ में? अच्छा जी, मगर ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी से। एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ रही है, पी। रुक जा यार, मैं थोड़ा एक गले के लिए ये खा लेता हूँ, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम पावर को पी से ही करेंगे, लेकिन ये पावर वो नहीं है जो हम लोगों ने जो है 11वीं क्लास वाले पार्ट में पढ़ी थी। वो जूल पर सेकंड जो वाट हुआ करता था, वो दूसरा पावर था, वो रेट ऑफ वर्क हुआ करता था। यहाँ पावर का मतलब होता है कि भाई साहब, जिसकी जितनी पावर होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी, उतना कन्वर्जिंग नेचर उसका ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा वो कन्वर्ट करने की ताकत रखेगी। आसान आ रही है, ठीक है सर। ओके, इन सिमिलर मेथड डाइवर्स करने की भी ताकत, कन्वर्ट करने की भी ताकत होती है, तो डाइवर्स करने की भी ताकत होती है, मतलब ठीक है। तो इसी चीज को हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है सर। ओके, तो यहां से दो टर्म, अब लिखना कुछ भी, दो टर्म आए समझ में। बोले क्या? बोले सर पावर जो है, मैंने कहा हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकती है किसी भी सिस्टम की, और नेगेटिव भी हो सकती है। आसान आ रही है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब ठीक है। अगर किसी भी सिस्टम की पावर पॉजिटिव है, तो समझ जाना कि उसका नेचर कन्वर्जिंग है। और अगर किसी सिस्टम की पावर नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव होती है, अगर है, तो इसका मतलब उसकी पावर डाइवर्जिंग है। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। वो सिस्टम मतलब कुछ भी हो सकता है, लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, स्लैब हो सकता है, ठीक है, कुछ 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 कर्व हो सकता है, ठीक है, कुछ भी म्यू1 म्यू2 म्यू3 का कोई भी सेटअप कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा समझ, कद्दू है, मान के चलिए एक ऐसा कद्दू है जिसकी पावर अगर पॉजिटिव है, तो समझ जाना कि वो पैरेलल इसको कन्वर्ट कर देगा। जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी वो पॉजिटिव सेंस में, जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी पॉजिटिव सेंस में, वो अपनी उतनी ताकत रखता है रेस को उतनी ज्यादा कन्वर्ट करने की। इन सिमिलर मेथड, जिसकी पावर नेगेटिव होगी, वो रेस को डाइवर्ट करने की ताकत रखता है। और हमारी बात, सबसे पहले तो इसके में लिख पावर मतलब रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की ताकत। लिखो, रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की ताकत। बोले ठीक है। अब इसमें हमने अलग अलग सिस्टम के लिए पावर डिफाइन करी। जैसे पहला, सर फोर मिरर,
अगर मिरर की बात करें, चाहे कोई सा भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, कोई सा मिरर हो, पावर हमने डिफाइन करी, पावर बराबर होता है -1/f। ये डेफिनेशन है। ठीक 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 है सर जी, ओके। जहां f क्या होगा, बोले सर f होगा उसकी फोकल लेंथ। ओके सर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पावर कितना होगा भाई साहब मेरे का, बोले -1/f होगा। और यहां पर f जो भी आएगा उसको विद साइन रखना है, याद रखना। यहां पे जो भी f आएगा उसको कैसे रखना मेरे भाई, विद साइन पुट करना है। मतलब अगर मैं सब बोलूं कॉनकेव मिरर है, उसकी पावर बताओ, तो f की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, जो भी आएगी वैल्यू पुट कर दो। ठीक, अभी मैं आपको वैल्यू पुट कर दिखाऊंगा मैं आपको। बोले ठीक है सर जी। बोले दूसरा सर, लेंस के लिए मैंने कहा फॉर लेंस, लेंस के लिए पावर होती है 1/f, माइनस नहीं होता है बाय डेफिनेशन। ठीक, बोले ठीक है सर जी। बोले f क्या होगा, मैंने कहा f बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोले f हो जाएगा उसका फोकल लेंथ। सर इसको भी विद साइन पुट करना है। बात समझ में आ रही? आमतौर पर हमको ये दो चीजें सबसे ज्यादा पढ़नी है, मिरर के लिए और लेंस के लिए। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ f की वैल्यू हम मीटर में रखते हैं, इन मीटर, ठीक है, तो यहां से जो भी पावर निकल के आएगी उसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। स्पेलिंग मेरे को डाउट में, लेकिन तू समझ जा, कैपिटल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही बात? ये पावर जो है, पता है, ये पावर वही है जो हम आमतौर पे बात करते हैं कि भाई तेरे चश्मे की पावर कितनी है ना, बात करते हैं ना भाई तेरे चश्मे की पावर कितनी है। जैसे मेरी चश्मे की पावर यार, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मेरे चश्मे की पावर -1.5 के आसपास थी, लेकिन अब वो बढ़ बढ़ के शायद 2.5 के आसपास हो गई, कि बहुत सारी स्क्रीन से एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो अब आके जो है इतनी हो गई है। तो जो बात करते हैं ना कि भाई आपके चश्मे की पावर कितनी है, बोले -2.25 है, ठीक है, तो या किसी की -1.5 है, बोलते तो -1.5 है, इसका मतलब ये वही पावर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोला चश्मे की पावर का मतलब ये जो लेंस लगे हुए ना, हम इनकी पावर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम जो बच्चे बच्चे लोग जो चश्मा पहनते हैं उसकी पावर नेगेटिव होती है। कभी देखना दुकान पे जाएगा या किसी बच्चे से पूछ लें जो तेरी क्लास में बैठा हो, जो बच्चे चश्मे लगाते हैं वो तो एकदम समझ जाएंगे इस बात को, उनको अपना चश्मा याद रहता है, ठीक है, और जिनको याद नहीं है, जिनको जिनको चश्मा नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है, वो अपने दोस्तों से पूछे भाई तेरी पावर कितनी है, तो देखना माइनस के साथ बोलता है, वो ये नहीं बोलेगा कि प्लस इतना, क्योंकि हम सारे बच्चों को चश्मा लगा होता है माइनस नेगेटिव पावर का लगा होता है। ठीक, अच्छा ठीक है सर जी, नेगेटिव पावर का लगा होता है। वही जो एजेड लोग होते हैं, ठीक है, जो एजेड लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए वो मोटा चश्मा होता है, दादाजी वाला चश्मा, जो जो ऐसे ऐसे पकड़ते हैं सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देता है एकदम, ठीक है, वो दूसरा चश्मा होता है। ठीक, उसकी पावर पॉजिटिव होती है। कभी कभी होता है ना, जैसे कि घर में दादा दादी लोगों को अगर कुछ दे पढ़ने के लिए, तो ऐसे देखो, ऐसे दूर ले जाकर, हाँ दिखाई ना दे रहा सही से, हाँ अब दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, वैसे दूर ले जाते हैं, फिर चश्मा पहनते हैं, फिर अगर चश्मा हो तो सही दिखाई देगा, क्यों चश्मा पहनने, क्यों दूर ले जा रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ आइज में, कि एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपोमायोपिया, ठीक है, कुछ आंखों में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो जिसको दूर करने के लिए हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हो सकता है कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हो, हो सकता है कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हो, ये वाला पोर्शन अलग करेंगे। अभी हम केवल बात करेंगे पावर की। तो आपको याद रखना है सर, सब मिरर के लिए पावर होती है 1/f माइनस लगा के, और लेंस की पावर होती है 1/f। इसकी फील दिलाने के लिए मैं तुझे कुछ क्वेश्चन कराता हूं। जैसे सबसे पहले बोले सर क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बोल दिया भाई साहब ये है कॉनकेव मिरर, सपोज इसकी रेडियस, या सीधी बात करते हैं फोकल लेंथ की, सपोज इसकी फोकल लेंथ मैंने आपसे कह दी सपोज है 20। अब एग्जाम में तो भाई साहब या किसी उसमें तो 20 लिखी होगी फोकल लेंथ, लेकिन आपको भी पता है कि कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है मेरे भाई, नेगेटिव होती है, मतलब इसकी फोकल लेंथ है भाई साहब -20। ऑब्वियसली हो सकता है या तो इसकी रेडियस दे दियो r बराबर 40 दे दियो, ठीक, आपको मालूम होगा f बराबर r/2 होता है, लेकिन f बराबर r/2 ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, तो सर फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 होगी, अगर रेडियस 40 है फोकल लेंथ 20 होगी, मगर ये मैग्नीट्यूड होगा। जब विद साइन पुट करने जाते थे तो याद को कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। मतलब ठीक है भाई, ओके, क्यों, क्योंकि रेस ऐसे टकराएंगी, इसका फोकस इस तरफ होगा। मतलब ठीक है, तो अगर मैं इसकी पावर पूछूंगा तो आप बोलोगे पावर बराबर -1/f माइनस f की वैल्यू कितनी है, -20 बराबर 1/20। अगर मैं ये मीटर में दे दूं, ये मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये मीटर में आ जाएगा। इसका मतलब यहां से आप पावर अब निकाल सकते हो, सिर्फ हमारी पावर f की वैल्यू मीटर में रखोगे तो डायोप्टर में आपकी पावर पता चल जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये चीज है पहला। अभी दो तीन सवाल और देख। दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया सपोज ऐसा, कॉन्वेक्स दे दिया, मैंने बोला भाई साहब इसकी फोकल लेंथ या इसकी रेडियस सपोज एग्जांपल के तौर पे 40 थी, तो आप बोलोगे इसकी फोकल लेंथ वैसे तो मैग्नीट्यूड 2220 होगी। ठीक, ये कैसे होगा, ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। मैं बोलूंगा नहीं, मुझे इसकी पावर बताओ। आप बोलोगे पावर बराबर -1/f, -1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, f की वैल्यू हो जाएगी +20, और सॉल्व किया तो पावर बराबर आ गई -1/20। सर यहां जो पावर आई है, इस सवाल में जो पावर आई है वो 1/20 आई है, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, बोले इसका नेचर है सर कन्वर्जिंग, क्योंकि अगर पावर अगर पॉजिटिव होती है तो उसका नेचर कन्वर्जिंग होता है, और यहां पावर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब इसका कैसा नेचर है मेरे भाई, डाइवर्जिंग। आसान मारी सर, कन्वर्जिंग की फील दिला दो एक बार, कैसे हुई, मैंने फील ले ले, ये
ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर इसके बाद में कोई भी रेस को ऐसे भेजता हूं, ऐसे ऐसे, ये आपको मालूम होगा कि सपोज मैंने लाइट रे को ऐसे पैरेलली भेजा मिरर के केस में, तो सारी की सारी टकरा के फोकस पे मिलती थी 4 पैरेलल एक्सेल के लिए। बोले हाँ सर, तो देख जो रेस पैरेलल जा रही थी, मिरर ने क्या किया, उनको कन्वर्ज कर दिया, इस जगह पर कन्वर्ज कर दिया क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है। आसान मारिए। उसी प्रकार से अगर मैं यहां बोलता, मैं बोलता कि भाई साहब यहां से 2 रे मैंने भेजी ऐसे, तो आई होप यहां पर आपको मालूम है कि भाई साहब ये रे जाके टकरा के ऐसे ऐसे छिन्न भिन्न हो जाती है, ऐसे बिखर जाती है, जो ऐसे जा रही थी ये टकरा के ऐसे निकल जाती है, और ये कहीं इधर इधर जो भी एफ होगा, तो कुल मिलाकर जो रेस पहले पैरेलल थी इसने उसको डाइवर्ज कर दिया, इसलिए यहां पर जो है पावर इसकी नेगेटिव आ रही है, मींस डाइवर्जिंग, मींस पावर पॉजिटिव कन्वर्जिंग, पावर नेगेटिव डाइवर्जिंग। ये आप सबके लिए लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा केवल मिरर के लिए, लेंस केवल मिरर के लिए लगाना, मिरर के लिए भी एज वेल एज लेंस के लिए भी, दोनों के लिए। समझ बात? बोले ठीक है सर जी, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले सर अगर आप तो कह रहे कोई से भी मिरर के लिए चलेगा, मैंने कहा बिल्कुल। बोले अगर मैं प्लेन मिरर के लिए बात करूं तो कोई ऐसा बोला प्लेन मिरर के लिए बताओ आप क्या होगा? मैंने कहा प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है? मैंने कहा प्लेन मिरर भैया ये जो हम लोग पढ़े थे, ये वाला मिरर को हम लोगों ने प्लेन मिरर बोला था। मैंने कहा तो ये बताओ क्या प्लेन मिरर ऐसा मिरर बोल दूं जिसकी रेडियस इंफिनिटी है? प्लेन मिरर क्या मैं ऐसा गोला मान लूं, गोला गोला जिसकी रेडियस इंफिनिटी है? हम बिल्कुल मान सकते हैं भाई, हमारी अर्थ है, हमको पता है, हमने सबने रट रखा है कि अर्थ गोल है। कि देखा है कभी आज तक? कभी अर्थ गोल कभी दिखी है तुम्हें आज तक? आम तौर की दुनियादारी लाइफ में थोड़ी ना हमको अर्थ कैसे दिखती है, गोल गोल, हमको तो सड़कें भी सीधी नजर आती है, ठीक है? आम तौर पर तो नहीं दिखता है ना अर्थ गोल। कब दिखेगी? जब तू चांद पे बैठ के दूर से देखेगा, अंतरिक्ष में जाकर देखेगा, तब अर्थ का समझ आएगा ना गोल है हमारी बात। लेकिन अगर हम अर्थ पे बात कर रहे हैं, अर्थ पे हम अपने घर बना रहे हैं, अर्थ पे हम गाड़ियां चला रहे हैं, तो आमतौर पर हमको 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 जो ग्राउंड है वो कैसा दिखता है? बिल्कुल स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है। हम जब यहां पर आ गए तो हमको क्या दिख रहा है? वो 6400 किलोमीटर की जो रेडियस है वो हमको अप्रॉक्सिमेटली कैसा दिखाई दे रहा है? प्लेन की तरह दिखाई दे रहा है। इट इज सिंपल लाइक कि मैं आपसे बोल दूं, मैंने कहा भाई साहब ये इतना बड़ा रेडियस है, इतना बड़ा, देख रहा इतना बड़ा रेडियस है, ये ले इतना बड़ा, ये सपोज कोई भी गोला है, और मैं अगर आपसे केवल इतना पोर्शन पकड़ लूं, इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक का, ये इतना, तो ये कैसा है? ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? प्लेन में जैसा दिखाई देगा अगर इसकी रेडियस इंफिनिटी है तो, ठीक? या रेडियस बहुत बड़ी है तो। बोले यस सर, इसका मतलब आप इसको भी ऐसे इंफिनिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं जैसे अभी मैंने इसको किया। आप चाहो तो इसको जूम कर लो, इसको जूम कर लो बढ़िया तरीके से, जूम कर ले। अब देख तुझे कैसे क्या दिखाई दे रहा है? बोले सर छोटा सा हमको मिरर तो दिखाई दे रहा है एक तरह से, ये लो एक मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया छोटा सा। हमारी बात तो इन ए सिमिलर मैटर हम यहां बोल सकते हैं। बोले क्या बोल सकते हैं? बोले सर जी जैसे स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन आल्सो ए पार्ट ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज इंफिनिटी। बिल्कुल उसी प्रकार इसकी रेडियस क्या होगी? इंफिनिटी। मगर इसकी रेडियस इंफिनिटी होगी तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बोले वो भी इंफिनिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बराबर r/2 होता है, ये हम देख चुके हैं यहां से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी पावर पूछूंगा तो पावर क्या था सर? मिरर का केस है -1/f, -1/infinity बराबर 0। इसका मतलब मिरर की पावर 0 होती है, मिरर के पास पावर ही नहीं होती है। तो हमारी बात, अब आप कहोगे मिरर के पास पावर नहीं होती है सर, मैं कहा नहीं हो, इसका मतलब रे को कन्वर्ट करेगा, डाइवर्ट करेगा? उनका कुछ नहीं करेगा। कह रहा मैं नहीं मानता। बोले मानेगा कैसे नहीं तू? ये देख कैसे मानेगा? देख अगर मैंने सपोज 2 रेस को पैरेलली भेजा, ऐसे 2 क्या 3 रेस को अगर मैंने पैरेलली भेजा, तो मिरर क्या करता है? ऐसे ही भेज देता उनको। प्लेन मिरर क्या करता है सर? टकरा के हमने देखा पैरेलल आई तो पैरेलल ही चलेगी, ना कन्वर्ट किया ना डाइवर्ट किया। रेस अगर पैरेलल आई तो पैरेलल चलेगी, उसके मिरर के अंदर पावर ही नहीं है। मतलब ऑप्टिक्स को ना अलग से देखने का नजरिया डेवलप होगा तेरा पावर पढ़ने के बाद। तो हमारी बात पावर पढ़ने के बाद अलग से नजरिया तेरा डेवलप होगा। अच्छा ऐसा है, ओके पैरेलल आई पैरेलल चली। तो ये मैंने आपको बता दिया किसके लिए भाई साहब? ये मिरर के लिए। बात समझ आ रही है? यहां पर f को क्या पुट करना है? विद साइन पुट करना है, फोकल लेंथ। और हां जरूरत पड़े तो यहां f को r/2 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं f की वैल्यू r/2 होती है। बात समझ आ रही है? ठीक है सर जी। और लेंस के केस में, मतलब लेंस के केस में हमें पता है कि सब पावर बराबर 1/f, और 1/f क्या होता है? बोले म्यू -1 1/r1 -1 ये r2। ये कब लिखते हैं? बोले सर जब लेंस किस में होता है? इन एयर में होता है। ये 1/f के बाद वही पुरानी कहानी आ जाएगी पहले वाली, म्यू -1 1/r1 -1/r2। मतलब जितने सवालों में तेरे को फोकल लेंथ निकालना सिखाया है उन सारे सवालों में पावर आपसे पूछ लेगा। कैसे? मैंने कहा ऐसे। ये 3 सवाल हो गए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि फाइंड पावर ऑफ फॉलोइंग, मैं आपसे कहूंगा, मैंने कहा भाई साहब ये मैंने दे दिया, ये कॉन्वेक्स लेंस दे दिया। बोले ठीक है, इसकी रेडियस मगर r बराबर मैंने कह दिया 10, इसकी रेडियस सर r बराबर मैंने कह दिया 20, म्यू की वैल्यू मैंने कह दिया भाई साहब सपोज 3 है, यहां भी कह दिया मैंने एयर है, यहां भी कह दिया मैंने एयर है। तो मैं बोलूं सर इसकी पावर बताओ। बोले पावर सर लेंस के लिए होती है सर 1/f। तो 1/f क्या होता है? म्यू -1 1/r1 -1/r2। मैंने कहा ठीक है वैल्यू पुट कर दो भैया। ठीक है गुरुजी, 1/f बराबर म्यू कितना है? 3 -1 1/r1 -1/r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -20 हो जाएगी। क्लियर है? थोड़ा सिंपल ले लेता हूं मैं ताकि हम लोग फिजिक्स समझ सके। ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं भाई साहब ये 10, दोनों तरफ इक्वी मान लेता हूं, तो ये भी क्या आ जाएगा? -10। जैसे आप ये सॉल्व करोगे 2/10 2/10 2/10 2/10 ये कितना आ जाएगा भाई साहब? 4/10 आ जाएगा। तो ये 1/f की वैल्यू 4/10 आई है। अब तक हम लोग फोकल लेंथ निकाला करते थे कि फोकल लेंथ पता कर ले कितनी होगी, लेकिन यहां से ये तुम्हारी डायरेक्ट पावर आ गई। पावर कितनी आ गई? बोले सर आगे 4/10 आ गई। दिस इज योर पावर। और पावर क्या आई? सब पावर तो यहां पर पॉजिटिव आई। देखिए यहां पर पावर कैसी आई? यहां पर बोले सर ये वाली पावर कैसी आई? बोले पावर तो पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव संख्या आ गई। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग नेचर है। इसीलिए हम बोला करते थे अक्सर कि भाई साहब जो लेंस होगा वो एयर में कन्वर्जिंग नेचर का होगा। कन्वर्जिंग नेचर का मतलब क्या हो गया? बोले सर अगर आप कोई भी पैरेलल रेज इस पे भेजोगे तो ये क्या करेंगे भाई साहब? ये यहां पर कन्वर्ज कर देंगे इस जगह पर, लाइक दिस। इसका कन्वर्जिंग नेचर है। आसान मारिए। लेकिन वही अगर मैं कह दूं इसका बी पार्ट, इफ दिस लेंस इज डिप्ड इन वाटर ऑफ म्यू डब्ल्यू बराबर 4, दोनों तरफ मीडियम आ गया, भारी मीडियम आ गया। देखकर ये एयर था तो म्यू बराबर 1 था और म्यू बराबर 4 कर दिया मैंने। ठीक, तो हम लोगों ने इसका एसकेसी देखा था,
क्या होता था इसका एसएसी? बोले सर जी अगर मैं ऐसा कह दूं भाई साहब इसकी रेडियस बराबर 10 है, इसकी रेडियस बराबर 10 है, आपने सराउंडिंग मीडियम में इतना कर दिया और म्यू ऑफ लेंस सपोज मैंने दे रखा 3, तो बाहर का मीडियम अगर भारी होता है तो ये हम आप देख चुके हैं, ठीक कि भाई साहब रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, ये पगला जाता था भाई साहब, उल्टा रिजल्ट हो जाता था। क्यों ऐसा हो रहा है? बोले सर जी हमें तो एक बताओ सब पावर क्या होगा? मैंने कहा पावर होगा 1 अपॉन एफ। सब माइनस क्यों नहीं लगा है? मैंने कहा क्योंकि लेंस है। ध्यान से डेफिनेशन बहुत हिसाब से देखनी है, यहाँ पर देख, ये माइनस इसलिए लगाया था क्योंकि मिरर था, मतलब आप समझो ये क्या है, ये एफ ऑफ द मिरर है और ये एफ ऑफ द लेंस है। ठीक, बोले वैसे तो मैंने मिरर लिख दिया तो सेल्फ अंडरस्टूड है, लेकिन चाहो तो आप यहां पर भी लिख सकते हो पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन एफएम या माइनस 1 अपॉन एफएम या 1 अपॉन एफएल। मैंने कहा ठीक है ओके, तो सर 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा अगर मीडियम में डिबो देते तो हम लोग क्या लिखते हैं सर, म्यू अपॉन म्यू एम माइनस 1, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी पहले, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है सर, अगर इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखो ये कितना आ गया, -1/4 इंटू ये आ गया 2/10। ठीक, अगर इसको सॉल्व करें तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये पावर बराबर आ गई भाई साहब -20। ये पावर -20 का मतलब क्या हो गया? बोले -20 का मतलब ये हो गया है, क्या हो गया है भैया? बोले पावर -20 का मतलब हो गया कि पावर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब अब इसका नेचर कैसा हो गया? डाइवर्जिंग नेचर हो गया है। ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कॉनकेव ना होके, सॉरी कॉन्वेक्स ना होके कॉनकेव बन गया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये बेसिकली इसके पीछे की कहानी है। ठीक सर, ये तो सर 2 केस हो गया, एक केस और ले लेता हूं, रुक जा मैं फिर लिखने का मौका देता हूं आपको। बोले मान लो इस प्रकार का दे रखा हो, इस प्रकार की दे रखी हो ऐसे, ये ले, ये कॉन्वेक्स दे दिया। बोले ठीक है सर बताओ म्यू कितना है? मैंने कहा म्यू बराबर 3 है, इसकी रेडियस सपोज r बराबर 10 कह लूं और इसकी रेडियस भी r बराबर 10 कह लूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया बताना इसकी पावर क्या होगी? आप सीधा बोलोगे पावर बराबर 1 अपॉन f बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसका मतलब पावर बराबर हो जाएगा, सीधा यहां अटैक करो सर, अगर ये दोनों तरफ एयर एयर है तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन R1, R1 कितना हो जाएगा -10 माइनस 1 अपॉन R2, R2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन +10। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये पावर बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब? 2 दूनी 4, 4/10 माइनस लगा के पावर आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव पावर आ गया, इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर है, डाइवर्जिंग नेचर है। पास में इसका मतलब ये रेस को क्या कर देगा? बोले रेस को डाइवर्ज कर देगा। पास में ये रेस को क्या कर देगा मेरे भाई? ये डाइवर्ज कर देगा। क्लियर? तो हमारी आंखों में चश्मा लगा हुआ है वो इसी प्रकार का, अगर मैं इस चश्मा को हटा के देखूंगा तो आपको उसी प्रकार का दिखेगा। ऑल दो उसकी रेडियस अच्छी खासी होगी तो हो सकता है आप फील ना ले पाओ, लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर नेगेटिव है, जो बोलते हैं ना पावर नेगेटिव है, तो बेसिकली वो यहीं से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो नेचर डाइवर्जिंग नेचर है, इसका मतलब इन हमारी आंखों में जो लगा होता है इनका नेचर डाइवर्जिंग होता है। ठीक, तो इसी को हम लोग बाद में पढ़ते हैं। क्या बोले? इसी को पढ़ते हैं हम लोग सर जी कि आपको पता होगा हल्का फुल्का, ये हमारी सपोज आंख है, ठीक है, तो हमारी आंख में क्या होता है, भगवान जी ने यहाँ पर एक लेंस पुट कर रखा है, कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों के रेटिना में। ठीक, तो सर ये बेसिकली कहानी ये होती है इसमें कि मान के चलो जो रेस आई, मैंने कहा ठीक है ओके सर ये रेस जो होती है, जो भी रेस आई, फाइनल इमेज यहाँ बननी चाहिए सर। ये बहुत बेसिक सी 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ लेता है कभी कभी। ठीक है, बोले सर इमेज यहाँ बननी चाहिए, तो हमको बिल्कुल यहाँ इमेज बननी चाहिए परफेक्टली, तो हमें उनको बढ़िया तरीके से सारी चीजें दिखाई देती है। लेकिन मान लो सपोज कुछ डिफेक्ट हो गया आंखों में, और रेस सपोज हमारी जो है वहां मिलने की बजाय कहीं यहीं पर ही मिल जाती आगे, तो हम बोलेंगे वैसे हमारी आंखों में डिफेक्ट आ गया, इसको बोलते हैं मायोपिया हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे चश्मे की हमको आवश्यकता होती है, कितने चश्मे की आवश्यकता होगी, कैसे चश्मा लगे, सब बाद में देखेंगे। लेकिन आप ये समझ जाना कि सर हमने जो रेस भेजी तो आंखों का जो लेंस है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, उसने क्या कर दिया, उसने भैया यहाँ कन्वर्ट कर दी, आगे इमेज बना दी, तो हमको क्लियरली दिखाई दिया, धुंधलापन दिखाई देता है। तो इसको क्लियर करने के लिए क्या करते हैं? बोले ऐसा एक लेंस इस्तेमाल कर देते हैं, और जैसे यहाँ पर एक छोटा सा लेंस इस्तेमाल कर देंगे, यहाँ पर ये लेंस क्या करेगा, जो रेस निकलनी है थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, ताकि ये तो कन्वर्ट करेगा, और इसने रेस को पहले से थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया और उस हिसाब से डाइवर्ट करेगा जिस हिसाब से उसकी पावर है, और फाइनल इमेज हम अप्रोक्सीमेटली वापस में बना देते हैं और हमारा काम हो जाता है। इसलिए चश्मा लगा के हमें बाकी सारी चीजें, दूर दूर की चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। इस पर हम लोग जाएंगे बाद में, तो बहुत जल्दी से बोल के निकलाऊं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि हमारी आंखों में जो लेंस लगा होता है वही वाला लेंस लगा होता है। और जो हम लोग वो पढ़ते हैं दादाजी का चश्मा, ठीक है, ये चश्मा ले लिया हमने, उसको लाइट गिरा के कागज जला दिया, ठीक है, वो लेंस बेसिकली ये होता है, इस प्रकार का लेंस होता है वो, इस प्रकार का। उसमें क्या हुआ सर, रेस पैरेलली भेजी हमने, सूरज से सब रोशनी आई, पैरेलल रेस आई, अब इसने क्या कर दिया, इसकी पावर पॉजिटिव होती है, ये क्या कर देता है, ये ऐसे कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल ऐसे, और जब ये कन्वर्ट कर देता है तो भैया एक जगह पर ही सारी की सारी रोशनी चली जाती है, हमारी सारी की सारी लाइट चली जाती है, तो कागज जल जाता था हमारा। ठीक, तो अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि ओनली 2 फॉर्मूले हैं, बात समझ आ रही है? कौन से 2 फॉर्मूले? मैंने कहा भैया अभी के लिए बस ये 2 फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, -1 अपॉन एफ, ओके, और 1 अपॉन एफ। ठीक है, मिरर के केस में माइनस आना है और लेंस के केस में माइनस नहीं आना है। मैंने कहा ठीक है, इसके बाद जल्दी से नोट करें, मिनट से पहले, ये हो सकता है आपने लिख लिया हो, जल्दी ये हो गया, ये लिखो, काट दिया, फोकल लेंथ बदली किया, वो उस तरह के जो सवाल थे, ठीक है, तो उसकी पावर बदल गई क्या? बिल्कुल बदल गई, है ना? वो सवाल आपके यहां पर बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे बस सेम सवाल, आप बस आप फोकल लेंथ पता लगा लो, फोकल लेंथ कितनी चेंज हो रही है, खत्म कहानी। ओके ठीक है सर जी, ओके, ये भी लिखो जल्दी, जल्दी हो गया? बोले हाँ सर जी हो गया। इसके बाद अब तुम्हें एक दे रहा हूं बढ़िया सा एसकेसी, ठीक है, किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, एरोडोप में मिलेगा आपको, ठीक है, एरोडोप में कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको एसकेसी तो नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज है। बोले क्या? मैंने कहा अगर ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसा, ठीक है, यहां है μ1, यहां है μ2 और इसकी रेडियस है r,
जिसके बारे में पढ़ा था हमने कि ऑब्जेक्ट अगर यहां रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। पढ़ा था ना? बोले हाँ। इस पूरे सिस्टम की जो पावर होती है ना, इसकी पावर होती है म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अक्सर बुक्स में मिसिंग है, देखना जल्दी से मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन एरोडो की थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे बहुत धांसू सवाल होते हैं जो मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगा, ठीक है। मतलब मैं आपसे यही पूछूंगा, मैंने कहा भाई इस सिस्टम की सपोज मैं ऐसा कह दूं, यहां पर म्यू बराबर सपोज 3 है, यहां पर म्यू बराबर सपोज 4 है और रेडियस बराबर सपोज 10 है। मैंने इसकी पावर बताओ। तुम सीधा बोलोगे सर 4 माइनस 3 बटे प्लस 10, सर ये आ गया प्लस 1 बटा 10। अबे पावर पॉजिटिव आ गई बे। मैं कहा हाँ भाई पावर पॉजिटिव आ गई। बोले पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब कैसा नेचर होना चाहिए, इसका कन्वर्जिंग नेचर होना चाहिए। मतलब बिल्कुल कन्वर्जिंग नेचर होना चाहिए, मतलब रेस को पैरेलल रेस को कन्वर्ट करेगा। और कोई ऑलरेडी कन्वर्ज रेस है तो उसको और कन्वर्ज करेगा। कहेगा नहीं मैं नहीं मानता, मैं मान देख डेटा पुट कर करके देख ले, ऑप्टिक्स की पहली लाइन करके देख लो भैया। मान लो मैंने यहाँ रेस सपोज ऐसे लेके आया हूं, यहाँ पर म्यू कितना है, यहाँ पर म्यू है 3 और यहाँ पर म्यू कितना है 4 और इसकी रेडियस कितनी है, मतलब इसकी रेडियस है भाई 10। तो इसकी जो भी पावर होगी, ठीक है, वो तो पॉजिटिव आनी है। इसका मतलब ये रेस को कन्वर्ट कर देगा। यकीन नहीं आता चेक करके देख ले। मैं क्या लिखूंगा भैया यहाँ पर, सर हम लोग लिखेंगे म्यू 3 बाई बी, सॉरी म्यू 2 बाई बी माइनस म्यू 1 बाई यू बराबर म्यू 3 माइनस म्यू, सर यार म्यू 3 चल रहा है जुबान पे, ठीक है, बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कर्व रिफ्लेक्शन का। हाँ सर ये फॉर्मूला पढ़ा था। मैं तो बताओ इस पे क्या लिखोगे। बोले म्यू 2 कितना है 4 बटे वी माइनस म्यू 1 कितना है 3 बटे माइनस इन्फिनिटी। यू माइनस इन्फिनिटी क्यों, रेस को पैरेलल लेके आया हूं मैं ये चेक करने के लिए, अगर इस सिस्टम पे मैं पैरेलल रेस गिराऊंगा तो उनके साथ क्या होगा, क्या वो कन्वर्ज होंगी, क्या वो पैरेलल निकल जाएंगी, क्या वो डाइवर्ज हो जाएंगी, मुझे ये चेक करना है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब कर लो चेक। बराबर म्यू 2, सर म्यू 2 कितना है 4 माइनस म्यू 1 जो कि 3 है बटे आर, आर की वैल्यू भाई साहब कितनी प्लस 10। तो चेक करके देखो ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है भैया 1 बटा 10, तो बी बराबर कितना आ गया प्लस 40। प्लस 40 का मतलब क्या हो गया कि जो रेस है वो रेस जो इमेज बनेगी वो कहीं यहां पे जाके बनेगी भैया, ऐसे 40 पर दूरी पर यहां जाके बनेगी इस जगह पर। तो देख कन्वर्ट कर दिया उसने, पैरेलल रेस आ रही थी, पैरेलल रेस को उसने यहां पे कन्वर्ट कर दिया। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये बेसिकली कहानी है इसके पीछे की। ऑल दो अगर आपको याद हो वो जो फॉर्मूला था म्यू 3 बाई बी, वो भी तो ऐसे ही था। अगर आपको याद हो कि ये बताओ कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, वो भी तो ऐसे ही आया था। ये म्यू 1, ये म्यू 2, ये म्यू 3, ठीक। क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू 3 बाई बी माइनस म्यू 1 बाई यू बराबर। भाई अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं तो इस पूरे तामझाम की पावर क्या होगी, इसकी क्या होगी। अगर इसकी रेडियस सपोज r2 है और इसकी रेडियस सपोज r1 है, क्या लिखते थे, ये r2 है और ये r1 है, यही था ना, और ये म्यू 3 था। तो भाई मुझे इतना बताओ, इतने की पावर, केवल इतने की पावर क्या लिखेंगे, ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, ये r1 है, इसकी पावर क्या लिखेंगे म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई r1, इसकी पावर। और इसकी पावर क्या लिखेंगे, इसकी, इस वाले की, सर इधर था म्यू 2 इधर है म्यू 3। अगर मैं केवल इतने कर्व पावर पूछूंगा तब क्या बोलेंगे, म्यू 2 सॉरी म्यू 3 माइनस म्यू 2 बटे वाली रेडियस। समझ आ रही है, इसकी पावर लिख ली, इसकी पावर लिख ली। तो कायदे में क्या होता है, जब भी कभी बहुत सारे लेंस बहुत क्लोज होते हैं, अगला आर्टिकल हमारा यही है, तो हम उनकी पावर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम उनके कन्वर्जिंग नेचर को ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक। नेचर ही तो ऐड हो रहा है, तो बेसिकली हम पावर ऐड कर सकते हैं। तो इसकी पावर को इसकी पावर में जोड़ोगे तो यही तो फॉर्मूला आ गया एक तरीके से। समझ आ रही बात। इसको अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा, ले जाके इसको ले जाके यहाँ जोड़ देता हूं अगर मैं, ठीक है, तो वही तो बन गया, ये चेक करके देख ले, वही तो बन गया, ये वही तो फॉर्मूला आ गया म्यू 3 बाई बी, ये वाला म्यू 3 माइनस म्यू 2 बाई r2 प्लस म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई r1। तो कायदे में अब तक जितने केसेस हमने देखे ना, उसको पावर ऐड कर रहे थे हम लोग इसकी, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात ये है कि आप ये चीज समझो, 3 फॉर्मूले मैंने तुम्हारे सामने अभी दिए हैं। लेंस के लिए 1/f, मिरर के लिए -1/f और कर्व रिफ्लेक्शन के लिए म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई r। खत्म कहानी। ये 3 फॉर्मूला आप याद रखो बढ़िया तरीके से। ये फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला। कभी अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, पिछले साल एक जेईई मेंस का बढ़िया सवाल आ गया था, बढ़िया सवाल आ गया था जेईई मेंस का, शानदार सवाल। समझ आ रही बात। तो वो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे, ठीक है। तो वो सवाल बेसिकली जो है, जैसे हमने सवाल देखा तो हमने, जैसे मैं और आरके सर बैठे हुए थे तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे अचानक से, तो हमने देखा भाई ये सवाल तो बड़ा अच्छा निकल गया जेईई मेंस में, ठीक है। तो हमने फिर वो डिस्कस वहां पे देखा, मैंने अरे यार ये तो वाला केस है, ठीक है। तो वो सवाल फिर वहां से हुआ, मैं क्लास लेने आ गया, फिर जो है आरके सर ने तुरंत उसकी वीडियो बना के भी डाली थी यूट्यूब पर, ठीक है, कि कभी कभी जेईई मेंस में भी अच्छे सवाल आ जाते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। पहले आप इसको नोट कर लो फटाक से, जल्दी। अभी मेरे को मालूम है अच्छे से, इसलिए टेंशन मत लेना प्लीज। बस आप थ्योरी, आप ये मत समझना क्वेश्चन नहीं करा रहे, मैं क्वेश्चन सब भर भर के करा रहा हूं, क्वेश्चन की कमी नहीं है तो नोट चेक कर ले, ठीक है। यस आई एग्री ऑन दिस। पीवाईक्यू बच रहे हैं जो मेरी साइड से नहीं हुए अभी, तो मैं अपनी साइड से पीवाईक्यू भी कराऊंगा, ठीक है। करो आप बस इसको कैच करते हुए चलो, ठीक है। तो यहां से एक चीज हो रही, बोले क्या, बोले सर अगर मैं स्लैब पकड़ लूं, स्लैब, ये ले स्लैब पकड़ लिया, बोले हाँ भैया स्लैब, ठीक। मतलब ये क्या था, बोले ये तो लेंस था, बोले ये वाली रेडियस, बोले r1, ये वाली रेडियस, बोले r2। मैं कहता स्लैब में उसमें क्या अंतर है, अब यही तो अंतर है कि साला ये वाली रेडियस भी इन्फिनिटी कर दी और ये वाली रेडियस भी इन्फिनिटी कर दी, यही तो है।